डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएट करना। कॉमर्स वाले नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा तब मैं समझा दूंगा क्या होता है डेरिवेटिव्स। ठीक है, लिमिट्स क्या होता है इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि लिमिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं किसी एक फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, प्लॉट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ग्राफ प्लॉट किया इस तरीके से। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये जो ग्राफ है ये एक कंटीन्यूअस ग्राफ है या नहीं, ये फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है या नहीं। जो भी ग्राफ बनता है किसी ना किसी फंक्शन का होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया तो ये एक फंक्शन का पैराबोला वाला फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? कंटीन्यूअस है। क्यों ऐसा आंसर होगा? क्योंकि ग्राफ बनाते समय मुझे कहीं पर भी पेन उठाना नहीं पड़ा, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ। समझ में आया ये चीज? लेकिन अगर मान लो मैं कोई दूसरा ग्राफ प्लॉट करता हूं, उसका ग्राफ ऐसा कुछ बना, ये आया, फिर उसके बाद फिर मैंने यहां से ग्राफ प्लॉट कर दिया इस तरीके का, तो यहां पर देखो, यहां के बाद इस पॉइंट पे मुझे ब्रेक हो गया, ब्रेक मिल गया। ठीक है, मुझे पेन उठाना पड़ गया, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये चीज ग्राफिकली समझ रहे हैं। लेकिन अगर मुझे मैथमेटिकली ये चीज समझना है कि मैथमेटिकली बताऊं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? तो देखो, ये वाले पॉइंट की बात की जाए, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद, या एक और नया ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, मान लो ग्राफ कुछ ऐसा बना रहा हूं मैं, ये एक ग्राफ हो गया, ये एक ग्राफ हो गया और ये एक ग्राफ हो गया। ठीक है, यहां पर चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, मुझे पेन यहां पर उठाना पड़ रहा है ग्राफ बनाते समय। तो इस पॉइंट के पहले जो फंक्शन की वैल्यू आ रही थी और इस पॉइंट के बाद में जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, ये दोनों वैल्यू यहां पर क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो अगर जब भी ऐसा होता है कि इस पॉइंट के जस्ट पहले वाली वैल्यू और जस्ट बाद वाली वैल्यू डिफरेंट होती है, तो उस समय हम बोल देते हैं कि फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के पहले और इस पॉइंट के बाद की वैल्यू देखूं, तो दोनों वैल्यू लगभग एक ही जगह पे जा रही है, तो इस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। क्या ये समझ में आया? तो मुझे जिस भी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी होती है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मुझे जिस भी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी होती है, मैं उसके लेफ्ट वाली वैल्यू चेक करूंगा, उसके राइट वाली वैल्यू चेक करूंगा। अगर दोनों वैल्यू सेम आई तो फंक्शन बोलूंगा वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अगर डिफरेंट आई तो क्या बोलूंगा, डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो लेफ्ट वाली जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको डिनोट करते हैं LHL से। राइट वाली वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, उसको डिनोट करते हैं RHL से। ठीक है, अगर LHL और RHL सेम आता है तो फंक्शन की लिमिट रहेगी, और अगर डिफरेंट आता है तो लिमिट नहीं रहेगी, ये बोला जाता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जो चीजें मैंने बताई समझाई, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से लेके इसका कोई रिलेशन ज्यादा है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो इसके जितने भी क्वेश्चन है वो कुछ कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम टाइप 1 वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, टाइप 1 लिखो, टाइप 1, टाइप 1 वाले क्वेश्चन। टाइप 1 वाले क्वेश्चन कैसे होंगे मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर ऐसा लिखा होगा LIM, LIM का मतलब होता है लिमिट। यहां पर लिखा होगा x टेंड्स टू, कोई भी एक नंबर लिखा होगा, फॉर एग्जांपल 5, x टेंड्स टू 5, इसका मतलब होता है x इज गोइंग टूवर्ड्स 5, x की वैल्यू 5 के आसपास जा रही है। और यहां पर कोई एक फंक्शन लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2, ये एक फंक्शन लिखा होगा। ठीक है, तो टाइप 1 वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह पे 5 पुट कर देना, दैट्स इट। तो x की जगह पे 5 पुट करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 25 प्लस 2 मतलब ये कितना आ जाएगा, 27। तो इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ जाएगी, 27। क्या टाइप 1 वाले क्वेश्चन समझ में आ गए कि क्या करना होगा उसमें? कुछ नहीं, लिमिट हटा देना, जो भी x की वैल्यू उसको यहां पर पुट कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप 2 वाले क्वेश्चन में। टाइप 2 में हमें तब जाना है जब टाइप 1 फेल हो जाए। टाइप 1 कब फेल होगा, एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो ऐसा आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2,
यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है। पहले तो आप टाइप 1 अप्लाई करने का सोचोगे, मतलब सीधे सीधे एक्स की जगह पे 2 डालने का सोचोगे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, सॉरी चेंज कर रहा हूं, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। पहले तो आप टाइप 1 अप्लाई करने का सोचोगे, सीधे सीधे एक्स की जगह पे 2 डालने का सोचोगे। अगर सीधे एक्स की जगह 2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन क्या आ जाएगा 2 माइनस 2, ऐसे ही होगा। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। 0 बाय 0 मतलब ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो यहां पर टाइप 1 फेल हो जाता है, मतलब नॉट डिफाइंड आ जाता है, 0 बाय 0 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनल, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर वाले उस टर्म को हटा देंगे जो इसको 0 बना रहा है। तो डिनोमिनेटर का कौन सा टर्म इसको 0 बना रहा है, x माइनस 2। तो उसके लिए हम न्यूमरेटर में आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी, ये एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर भी क्या आ जाएगा x माइनस 2। समझ में आएगा ये चीज। जिसके बाद ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, ये वाले दोनों टर्म्स कट जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये आ जाएगा x प्लस 2। क्या ये क्लियर हो गया। अब x की जगह पे 2 डाल देना, तो 2 प्लस 2 मतलब इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 4। क्या ये क्लियर हो गया। तो ऐसे और कुछ टाइप्स अभी हम टाइप 1 और टाइप 2 की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टाइप 1 जिसमें सीधे लिमिट पुट करना है, फाइनाइट वैल्यू आएगी। टाइप 2 जिसमें सीधे लिमिट पुट करने से नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद लिमिट पुट कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। हटा दो उसको फिर मैं, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट में डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर 0 आ सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर 0 हुआ, डिनोमिनेटर एनी अदर नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। क्लियर हो गया ये चीज। चलो अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहां पर ये फंक्शन हो गया, फंक्शन क्या है x प्लस 3। तो कुछ नहीं करना है, लिमिट हटा देना है और x की जगह पे 3 डाल देना है। तो 3 प्लस 3, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 6। खत्म, समझ गए, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस पाई बाय x माइनस 22/7। तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे x की जगह पे पाई पुट कर देना है, पाई माइनस 22/7। ठीक है, अब चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, तो 22/7 माइनस 22/7, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। करेक्ट, यही इसकी लिमिट होगी। समझ गए ना। ठीक है, हटा दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। तो सीधे सीधे यहां पर पाई एज इट इज रहेगा, r की जगह पे 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर, तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा पाई। दैट्स इट, हो गया, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट पुट कर दो, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 16 प्लस 3 मतलब कि 19/2। तो उसकी लिमिट आ गई 19/2। दैट्स इट, सॉल्व करते जाओ आगे। तुम लोगों के पास बुक है ना। हाँ, नहीं डेसिमल में नहीं लाना, फ्रैक्शन में ही रहने दो। सबके पास बुक है, सॉल्व करते जाओ। ये कौन सा चैप्टर नंबर 11 है क्या। हाँ, चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 12 है, 12 एक्सरसाइज 12.1। हो गया, ये हटा दो। क्वेश्चन नंबर 5, क्या इसमें भी हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं, चेक कर लो। डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे, सो -1 टू द पावर 10 प्लस -1 टू द पावर 5
+1 डिवाइडेड बाय -1 तो -1 की पावर 10 मतलब कि ये 1 बन जाएगा क्योंकि इवन पावर है। ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में -2 आ जाएगा। ये +1 -1 कटेगा, सो फाइनली यू विल गेट -1/2। चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। हटा दो इसको फिफ्थ में। दृष्टि कुछ डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ये अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 6 को हम सेकेंड टाइप वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या, फैक्टराइज करके? उससे भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम थर्ड टाइप पे जाएंगे, तो उसको भी होल्ड करो। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ी देर बाद में एक और टॉपिक बताऊंगा, तब क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, अगर मैं इसमें डायरेक्टली एक्स के प्लेस पे 2 डालता हूं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहां पर ये लिमिट नॉट डिफाइंड आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करेंगे। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज हो मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो किसमें फैक्टराइज होगा, किसमें स्प्लिट होगा? तो यह आ जाएगा 3x²। देखो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -30। 3 और -10 मतलब -30। तो ये स्प्लिट हो जाएगा -6x + 5x में, और ये आ गया -10। और डिनोमिनेटर में जो x² - 4 है उसको x² - 2² लिख दो। तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2। न्यूमरेटर यहां से कॉमन निकल जाएगा 3x, तो यहां पर बच जाएगा x - 2। यहां से कॉमन निकल जाएगा +5, तो यहां पर भी बच जाएगा x - 2। डिनोमिनेटर में a² - b² अप्लाई होगा, तो a + b इंटू a - b। फर्दर लिमिट x टेंस टू 2। यहां पर एक फैक्टर आएगा x - 2, दूसरा फैक्टर आ जाएगा 3x + 5, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा x + 2 इंटू x - 2। x - 2 x - 2 वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। अब यहां पर लिमिट पुट कर दो, आ गया आंसर। ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन जिसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करने पे नॉट डिफाइंड होता है, तो फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करना होता है। कर लिया सॉल्व? कितना आया? 11/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8। 11/4, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी देखो, क्या डायरेक्टली हम लिमिट पुट कर सकते हैं क्या? अगर डायरेक्टली लिमिट पुट करूंगा तो एक रफ वर्क करके देखते हैं। 2 × 3 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 -5 × 3, और ये हो जाएगा -3। समझ गए? मतलब ये हो रहा है 18, और ये हो रहा है -15 -3, मतलब 18 - 18 0 हो जा रहा है। दैट्स वाई डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर को फैक्टराइज करने के लिए पहले मैं इसको लिखूंगा x² का होल स्क्वायर माइनस 81 को लिखूंगा 9 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, तो मिडिल टर्म देखो क्या देख के स्प्लिट करते हैं, a × c निकालते हैं, जो कितना आ गया? -6। सो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा 2x² -6x + x -3 में। ठीक है, ये लिमिट x टेंस टू 3 लिखते रहना तब तक जब तक हम x की जगह 3 पुट नहीं कर देते, तब तक हर बार लिखते जाना है। यहां न्यूमरेटर में a² - b² की आइडेंटिटी लगा दो, a + b इंटू a - b। डिनोमिनेटर में यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा? 2x
और इधर पे बच जाएगा x माइनस 3। सेकेंड वाले पेयर में से कुछ कॉमन ही निकल रहा है, 1 निकला, मतलब x माइनस 3। तो ओवरऑल हमको न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 9 मिला था, और जो दूसरा फैक्टर मिला था उसको मैं फर्दर और फैक्टराइज कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख के। यहां तक समझ में आएगा? देखते चलो। यहां तक का सिंप्लीफिकेशन एक बार चेक कर लो, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और अब इसके बाद लिमिट पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो लिमिट पुट कर दो, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर है। एटीन इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7, ऐसे कुछ आ रहा है ना। 108/7। धान्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ का आंसर लिखो अपनी कॉपी में, फिर बताना। लिख लिया? नाइन्थ में आएगा आंसर सीधे बी। कुछ नहीं, सीधे एक्स की जगह पे 0 डाल दो। तो a इंटू 0 प्लस बी डिवाइडेड बाय c इंटू 0 प्लस 1। तो ऊपर में b आ जाएगा, नीचे में 1 बचेगा। सिर्फ ये देखना है डिनोमिनेटर 0 ना हो, बाकी चलेगा। समझ गए ना? हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसको बनाना मुश्किल होगा थोड़ा सा। आ गया क्या? बन गया? आ रहा है 2। हम्म समझाऊंगा इसको मैं। देखो इधर पे ध्यान दो। टाइप 2 वाले तरीके से इसको बना सकते हो। देखो कैसे बना सकते हो। यहां पर ना, यहां पर अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये क्लियर है ना सबको? बिकॉज अगर मैं z के प्लेस पे 1 डालूंगा, 1 रेज टू पावर एनीथिंग यू विल गेट 1, 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। टाइप 1 तो से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम इसको फैक्टराइज करते। तो न्यूमरेटर में जो 1/3 है ना, मैं इसको लिख सकता हूं z रेज टू पावर 1/6 होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई क्या कैसे किया मैंने? 1/6 का होल स्क्वायर करोगे, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से क्या होगा, ये 1/3 बन जाएगा ना। और यहां पर जो -1 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या ये क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज z रेज टू पावर 1/6 -1 हो गया। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी से। फिर अब न्यूमरेटर में आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इधर पे लिमिट भी लिखा होना चाहिए, मैंने नहीं लिखा है ना। लिमिट भी आएगा, लिमिट z टेंस टू 1, ये भी है। ठीक है, हाँ। अब लिमिट z टेंस टू 1 अप्लाई कर दो आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो विल गेट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज z रेज टू पावर 1/6 -1। समझ में आया? ये दो स्टेप जल्दी कंफर्म करो मुझे। पीछे वैष्णवी क्लियर? हाँ, आंसर तो 2 ही आएगा। हाँ,
अच्छा, तूने जो किया वो गलत किया था, लेकिन इसको सॉल्व करने के 3 और तरीके हैं। अभी मैं एक तरीका बता रहा था, ठीक है, मैं इसीलिए चेक करना है कोई दूसरे तरीके से किया है। तो इसके बाद ये वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। लिमिट z टेंस टू 1, इधर पे z रेज टू पावर 1/6 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया सबको ये? अब लिमिट पुट कर दो, मतलब z की जगह पे 1 डाल दो, तो 1 रेज टू पावर 1/6 प्लस 1, 1 की पावर कुछ ही हो, 1 ही हो जाता है, 1 + 1, सो फाइनली यू विल गेट 2। समझ में आ गया? हटा दो ये क्वेश्चन भी, यही सब चीज ये। हाँ, ये अगर क्लिक नहीं किया तो एक बताऊंगा जो टाइप 3 वाला कैटेगरी, उससे बनेगा। और एक और है एल हॉस्पिटल रूल, जो लगता है डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद जिसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वो तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अप्लाई होता है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। अभी टाइप 1 टाइप 2 बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। टाइप 1 हर बार सबसे पहले वही देखना होता है, अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो टाइप 2 टेस्ट करते हैं। हम्म डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। a इंटू 1² प्लस b इंटू 1 प्लस c डिवाइडेड बाय c इंटू 1² प्लस b इंटू 1 प्लस a, सो यू विल गेट a प्लस b प्लस c। डिनोमिनेटर में भी सेम रहेगा, a प्लस b प्लस c, दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट 1। ठीक है, इसने क्वेश्चन करेक्ट है, इसलिए इसने ये बता दिया कि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, बिकॉज अगर वो 0 हो जाता तो नॉट डिफाइंड हो जाता, दैट्स व्हाई। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, सॉल्व करो, बताओ। हाँ, इसका नहीं, -1/4। चेक कर लो एक बार, बन रहा है क्या ये? दृष्टि कोई डाउट? -1/4। यहां पर 1/2x बनेगा पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, एंड देन x के प्लेस पे -2 पुट कर देना, सो विल गेट 1/2 इंटू -2, सो फाइनल आंसर विल बी -1/4। ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है। हटा दो इस क्वेश्चन को भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा कैटेगरी चेंज होगा, अब ध्यान से देखना, अब नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं कुछ। टाइप 1 टाइप 2 मैंने समझा दिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 कुछ सर्टेन क्वेश्चंस पे लगेगा, और वो कब लगेगा, किस फॉर्मेट में होंगे तब लगेगा, वो देख लो। टाइप 3, अगर मान लो इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, लिमिट x टेंस टू a, x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a, तो इस पूरे की वैल्यू होती है n a रेस टू पावर n माइनस 1। एक्चुअली ये बुक में आपके थ्योरम के फॉर्म में गिवन है, थ्योरम 1 ऐसा लिखा हुआ है, और फिर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो नोट डाउन कर लो इसको पहले।
फिर मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। दिखाओ तो बुक। तो ये थ्योरम के फॉर्म में गिवन है, आई थिंक थ्योरम नंबर 1 है शायद ये, या 2 है, थ्योरम 2 है। थ्योरम 1 तो ऐसा ही है। नोट कर लिया? हटा दो इसको। चलो अब ये कब और किस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होगा, एक आध दो एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है, लिमिट x टेंस टू 1 x रेस टू पावर 15 -1 अपॉन x -1, इस तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो हम इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। क्या दोनों को कंपेयर कर पाओगे, इस थ्योरम के एक्सप्रेशन को और इसको कंपेयर करके बताओ। यहां पर जैसे x की पावर 15 आ रहा है, फॉर्मूले में क्या आ रहा था, x की पावर n आ रहा था। यहां पर -a की पावर n होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 को हम 1 की पावर 15 लिख सकते हैं, डन। अब अगर जब दोनों को कंपेयर करोगे तो a और n की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो 1, और n की वैल्यू कितनी है 15। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, n मतलब कितना हो जाएगा 15, a मतलब क्या हो गया 1 टू दी पावर 15 -1, ऐसे ही होगा। मतलब आंसर कितना आ जाएगा 15 इंटू 1 की पावर 14, मतलब फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 15, दैट्स इट। क्या ये समझ में आ गया? चलो ये एक एग्जांपल मैंने बताया, एक और लिख रहा हूं, सॉल्व करके बताओ। लिमिट x टेंस टू 2 x रेस टू पावर 4 -2 रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x -2, क्या आएगा इसका आंसर बताओ। दोनों को कंपेयर किया, a की जगह पे क्या आ रहा है 2, n की जगह पे क्या आ रहा है 4, तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है n मतलब 4, a मतलब 2 की पावर n -1 मतलब क्या हो जाएगा 4 -1, ऐसे ही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 रेस टू पावर कितना आ जाएगा 3, तो 8 4 जा कितना आ जाएगा 32। क्या ये समझ के कैसे अप्लाई करना है इसको? ये तो मैं एकदम सिंपल बताया, क्वेश्चन में इतना सिंपल नहीं दिए रहेगा, थोड़ा और मॉडिफाई करके रहेगा। हटा दो इसको एग्जांपल। हाँ क्या, हाँ चेंज करना रहेगा, आएगा कुछ क्वेश्चन उस टाइप का, मैं बताऊंगा, रुक जा एक एक करके। हाँ किसका एग्जाम्पल का, मतलब एग्जाम्पल 3 बोल रहा है? रुक जा, अभी उस पे आएंगे अपन, सब करेंगे क्वेश्चन 13। फिलहाल एग्जाम्पल 3 देख, क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू 1 x रेस टू पावर 15 -1 अपॉन x रेस टू पावर 10 -1। नोट करो इस क्वेश्चन को, नोट कर लिया? डन। अब थोड़ा 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। लिमिट की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये बुक के हिसाब से देखोगे तो थ्योरम नंबर 2 है बुक में। इसके पहले एक और थ्योरम था, थ्योरम 1 था, मैंने बोला वो काम का नहीं है ज्यादा, वो कॉमन सेंस वाला है, क्या है समझो वो थ्योरम क्या है। अगर मान लो कभी भी ऐसा लिख दिया जाए, लिमिट x टेंस टू a, ऊपर में कोई एक फंक्शन है f ऑफ x, नीचे में कोई एक फंक्शन है g ऑफ x, मतलब फ्रैक्शन वाला है कोई फंक्शन, तो हम लिमिट को ऊपर और नीचे दोनों में अलग अलग लगा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, ऐसा करके लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर कोई दो फंक्शन का डिवीजन है तो। अगर कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, लिमिट x टेंस टू a, मान लो एक फंक्शन आ गया f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन आ गया g ऑफ x,
तो मैं दोनों में अलग अलग लिमिट अप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। समझ में आई ये चीज? तो जैसा ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, वैसा ही किस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी हो सकता है। ये थ्योरम 1 था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं टाइप 1 पे जाऊं, सीधे लिमिट पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। टाइप 2 में फैक्टराइज करना होता है, बट ये फैक्टराइज भी नहीं हो रहा है। टाइप 3 में मैंने ये फॉर्मूला बताया जो अप्लाई करना होता है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने का जो फॉर्मेट होता है ये वैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं 1 की पावर 15 तो लिख सकता हूं, बट डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आना चाहिए? x-1 आना चाहिए, बट कुछ और आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है। तो अब देखो इसमें अप्रोच क्या फॉलो करने वाले हैं हम। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर देता हूं? x-1 वाले टर्म से डिवाइड कर देता हूं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x-1 वाले टर्म से डिवाइड करता हूं, जिससे जो रिक्वायर्ड टर्म्स है मेरे पास वो मिल जाएंगी। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x-1। क्या ये समझ में आ गया? डिनोमिनेटर भी x-1 से डिवाइड होगा तो x की पावर 10 माइनस ये 1 को भी मैं 1 की पावर 10 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x-1 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? बताओ जल्दी। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं टाइप 3 वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकूं, ठीक है। अब जो हमने ये थ्योरम 1 डिस्कस किया था कि अगर फ्रैक्शन में कोई दो फंक्शन है तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट को सेपरेट कर सकता हूं। तो यहां पर मैं न्यूमरेटर पे लिमिट अलग कर देता हूं, डिनोमिनेटर पे लिमिट अलग कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ये टर्म हो जाएगी x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 डिवाइडेड बाय x-1, और डिनोमिनेटर में भी लिमिट सेपरेट हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1, इधर पे क्या हो जाएगा? x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाय x-1। क्या ये चीज समझ में आई? बताओ जल्दी। अब न्यूमरेटर में बताओ लिमिट अप्लाई करके, फॉर्मूला अप्लाई करके क्या बनेगा? 15 और 1 की पावर 14, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है? n मतलब कि कितना हो गया? 10, और 1 की पावर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 मतलब कि 9, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 15/10, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। क्या ये समझ में आ गया कैसे अप्लाई होगा? ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं सिमिलर टाइप का, सॉल्व करके दिखाओ। लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू पावर 1/3 x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 1/4 माइनस 1। सॉल्व करो और बताओ कैसे करोगे इसको सॉल्व। हाँ, हम्म हम्म शशांक हो गया तो एग्जाम्पल 3 का सेकेंड पार्ट करना सॉल्व तू। देखो पहला स्टेप तो इसमें भी वही होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x-1 से डिवाइड कर दो, तो ये वाला टर्म हो जाएगा x की पावर हाफ माइनस 1 अपॉन x-1। डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/4 माइनस 1 अपॉन x-1। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई? चेक कर लो। यहाँ 1/2 और इधर पे 1 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, बिकॉज 1 की पावर कुछ भी हो चलेगा। अब न्यूमरेटर में वो टाइप 3 थ्योरम लगाओ, वो थ्योरम अप्लाई करो। थ्योरम याद है ना क्या था? थ्योरम ये था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? n a की पावर n-1, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1/2, a की वैल्यू कितनी? 1, तो 1/2, 1 की पावर क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस 1, ऐसा ही होगा। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज अप्लाई होगी,
सॉल्व करो और बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं। आ गया। 1 का पावर कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो, 0 हो, जो भी हो, 1 ही हो जाता है पूरा। हाँ हाँ, वो जो z वाला था, इसीलिए मैं बोल रहा था उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते। आया क्या वैष्णवी 2? ये 1/4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 1 की पावर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1। 1 की जो भी पावर इग्नोर कर दो तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, मतलब रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा ये 1/2 इंटू 4/1, सो यू विल गेट 2, आंसर विल बी 2। चेक कर लो, कंफर्म करो, हो गया। ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, इसके पहले हमने z वाला क्वेश्चन किया था ना, उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। याद है थोड़ी देर पहले हमने किया था, लिमिट z टेंस टू 1, क्या था z की पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z की पावर 1/6 माइनस 1। उल्टा लिख दिया हूँ शायद मैं, ऊपर में ऐसा कुछ था। सही लिखा हूँ क्या? हाँ, इसमें भी वही तरीका फॉलो कर सकते हो, ऊपर और नीचे z-1 से डिवाइड कर दो और फिर उसके सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। समझ गए क्या? ये हटा दो फिर इसको मैं। स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। याद करो, मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 6 ये अलग तरीके से बनेगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो अभी हम टाइप 3 वाले तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या उससे सॉल्व हो सकता है करेंटली? देखो, टाइप 3 वाला जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, क्या कब अप्लाई होता है? जब लिमिट x टेंस टू क्या आता है a, यहां पर क्या होता है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। डन। क्या यहां पर ये चीज अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? अभी तो नहीं दिख रहा अप्लाई करते हुए। क्यों नहीं कर सकते, इसका पीछे का रीजन क्या है? यहां पर न्यूमरेटर में यहां पर x+1 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था? सिर्फ x आना चाहिए था। यही प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर वेरिएबल बदल देते हैं, इस पूरे को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं y। समझ गए? तो यहां पर मैं पुट करता हूं, पुट x+1 इक्वल टू y। समझ गए ये चीज? तो अब देखो, ये जो y लिखा तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? y की पावर क्या बन जाएगा? 5। समझ में आया ये चीज? माइनस क्या हो जाएगा? ये 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। बताओ इस x को किससे रिप्लेस करोगे? y-1। x को किससे रिप्लेस कर देंगे? y-1 से। सो दिस टर्म विल बी y-1। क्या ये क्लियर हो गया? अब लिमिट भी चेंज होगी ना। देखो, अभी लिमिट किसकी थी? x की थी लिमिट, लेकिन तुमने वेरिएबल बदल के y कर दिया, तो y की लिमिट आएगी। अब y की लिमिट क्या होगी बताओ? नहीं समझ में आया? अभी देखो, लिमिट क्या थी आपके पास? x टेंस टू क्या था? 0। चेक करो यहां पर देखो, सब्स्टिट्यूशन में अगर x टेंस टू 0 डालते हो, मतलब x की जगह 0 डालते हो, तो y टेंस टू क्या आ जाएगा? 1। तो लिमिट चेंज होके क्या बन जाएगा? y टेंस टू 1। क्या ये समझ में आए? चेक करो एक बार। ध्यान है? क्लियर? y टेंस टू 1 क्यों हो गया? x की जगह 0 डालो, y की वैल्यू 1 आ रही है। सो इफ x इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0, y इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स 1। इसका यही मतलब हुआ ना। सो अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, कौन सा? ये y x+1, ये वाला +1 कहां गया? देखो, मैंने x+1 को ही रिप्लेस कर दिया y से, तो ये पूरा का पूरा टर्म रिप्लेस हो गया। किससे रिप्लेस हो गया? y से। दैट्स वाई यहां पर y आ गया। ये -1 तो -1 रहा, ये x रिप्लेस हो गया। ये x किससे रिप्लेस हो गया? y-1 से रिप्लेस हो गया। मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, वेरिएबल चेंज कर दिया। आया क्या समझ में ये? ठीक है। अब यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? 5। क्या होता है? n a की पावर n-1। सो 5 1 रेज टू पावर क्या हो जाएगा? 5-1। सो फाइनली यू विल गेट 5 ओनली। क्या ये क्लियर है? बताओ जल्दी। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दिखाओ। सिमिलर अप्रोच का है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लिमिट y टेंस टू 0 रूट ओवर 1 + x -1
डिवाइडेड बाय एक्स। हाँ, एग्जाम्पल 3 का सेकेंड पार्ट है ये। मैंने एक चीज गलत लिख दी सर, ये y टेंस टू जीरो नहीं है, ये x टेंस टू जीरो। ठीक है, तो यहां पर भी सब्स्टिट्यूट नया वेरिएबल लाओगे ना, तो किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? 1 + x को क्या पुट कर दोगे? y। करो सॉल्व। और x को रिप्लेस करोगे y-1 से। सी हो जाएगा लिमिट, यहां पर हो जाएगा √y-1 अपॉन y-1। चेक करो ऐसा आया क्या? लिमिट में वेरिएबल क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू जीरो के प्लेस पे y टेंड्स टू क्या आ जाएगा? 1। y टेंड्स टू 1, ये क्लियर? y टेंड्स टू 1 कैसे आया? क्लियर ना? हाँ, अब इसके बाद वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा y रेज टू पावर हाफ माइनस 1 रेज टू पावर हाफ डिवाइडेड बाय y-1। सो यहाँ n की वैल्यू हो गई हाफ, a की वैल्यू हो गई 1 टू दी पावर n-1, मतलब हाफ माइनस 1। डन। 1 की पावर कुछ भी हो इग्नोर कर दो, सो फाइनली यू विल गेट हाफ 1/2। डन हो गया। हम्म हटा दो इसको फिर मैं। तो टाइप 1, 2, 3 ये तीनों टाइप क्लियर हो गए ना? अब आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 के लिए अब दो और थ्योरम्स बताऊंगा, इनको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। इसका प्रूफ है बुक में, बट हम सीधा उसके प्रूफ के रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, एक्चुअल में अगर तुम लोगों के पास बुक है ना, तो उसको सैंडविच थ्योरम क्यों बोलते हैं उसने बताया है। ये जो दिख रहा है ना, 3 फंक्शन दिख रहे हैं, जिसमें से एक दो फंक्शन के बीच में एक फंक्शन सैंडविच हो जा रहा है। ठीक है, बीच वाला फंक्शन, और एक पॉइंट पे तीनों की वैल्यू सेम है, इसका प्रूफ है तो उसमें आता है। इसके हम सीधे सीधे रिजल्ट्स देखेंगे जो थ्योरम 5 में लिखे हुए हैं, और वो है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x इज इक्वल टू 1। ये इसका फर्स्ट रिजल्ट है। और इसका सेकंड रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाय x दैट इज इक्वल्स टू 0। नोट डाउन कर लेना। कर लिया नोट? लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 cos x बाय x इज इक्वल टू 0। नोट किया? हम्म। अब ये थोड़ा सामने देखना, ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला जो रिजल्ट दिख रहा है, इसको देखो थोड़ा ध्यान से। अगर मान लो मैं डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट करता तो क्या होता? अगर डायरेक्टली पुट करता तो ये 0 हो जाता, ये भी क्या हो जाता? 0। 0/0 मतलब क्या हो जाता? नॉट डिफाइंड। समझ में? दैट्स वाई इसका प्रूफ वहां पर अलग से कि भाई नॉट डिफाइंड आया तो कैसे सॉल्व किया है, उसको हम नहीं देखेंगे प्रूफ को। फिलहाल हम इसी के अलग अलग वेरिएशन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 12th में भी बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, इसके अलग अलग वेरिएशन देखो कैसे कैसे बनेंगे। अगर मान लो ऐसा दे दे आपको, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x, इसकी वैल्यू पूछे क्या होगा बताओ, तो अंदाजा लगाओ क्या होगा। मैंने ये बता दी ना, x टेंस टू 0 साइन x बाय x है तो वैल्यू आएगी 1। मैंने बोला 5x बाय 5x है तो वैल्यू क्या आएगी? 1। और कोई ऑप्शन? 5। और कोई ऑप्शन? हाँ, चलो कोई मैथमेटिकल लॉजिकल आंसर चाहिए मुझे।
कैसे होगा 1 या कैसे होगा 5। तो देखो हमने वेरिएबल शिफ्ट करने का तरीका देखा था ना, हम एक काम करते हैं, ये 5x को क्या पुट कर देते हैं y, ठीक है, हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं 5x को y, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा साइन y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहां पर y। समझ में आई ये चीज? तो लिमिट जो अभी x के टर्म्स में थी अब मुझे किसके टर्म्स में चाहिए, y के टर्म्स में। तो बताओ लिमिट y टेंस टू क्या आएगा, जीरो। क्यों जीरो आएगा समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर x टेंस टू जीरो है मतलब x की जगह अगर जीरो होगी तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो, बिकॉज x इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, y विल आल्सो टेंड टुवर्ड जीरो बिकॉज इट इज 5x। ठीक है, तो ये y टेंस टू जीरो आ गया, मतलब कुल मिला के यही बना ना। तो इस पूरे की वैल्यू अगेन कितनी मिलेगी हमको, 1 मिल जाएगी। x टेंस टू जीरो साइन x बाय x 1 था, तो y टेंस टू जीरो साइन y बाय y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 3x अपॉन 3x, 3x अपॉन ओनली x, इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी हमने ये देखा कि अगर 5x अपॉन 5x है तो कितना होता है 1, तो 3x बाय x है तो वैल्यू क्या आएगी 3। सही है, लेकिन कैसे आएगी वो समझो। तो इस यहां पर 3x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज? अगर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज? ये 3 कांस्टेंट है तो उसको लिमिट से बाहर कर सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स लिमिट x टेंस टू जीरो, और इधर पे क्या हो जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 3x, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो फाइनली यू विल गेट 3। क्या ये क्लियर हो गया बताओ जल्दी? ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ कि अगर ऐसा है तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन ax अपॉन x, क्या आएगा इसका आंसर बताओ। a, क्यों ए आएगा समझ में आ रहा है क्या बाकी लोगों को? क्योंकि नीचे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, तो 1 इंटू ए मतलब आंसर कितना आ जाएगा ए। क्या ये क्लियर हो गया? चलो अब तुम लोग ट्रेंड हो गए हो तो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 13, यही पूछा था ना 13 कैसे। हाँ थोड़ा पेन वेन यूज करो लिखो। अरे वही तरीका जो अभी मैंने बताया। हाँ तुम लोग लिखो पहले, चलो लिखो जल्दी, क्वेश्चन को लिखो। लिख लिया क्वेश्चन को? बताओ जल्दी, लिख लिया? हाँ हाँ। अब वो जो प्रॉपर्टी है तब लगेगी जब जो एंगल में है वही डिनोमिनेटर में हो। समझ में आ गया ये चीज? तो डिनोमिनेटर में मुझे ax चाहिए लेकिन मिल क्या रहा है bx मिल रहा है। तो पहले तो इस b को, ये कांस्टेंट, इसको बाहर कर देता हूं, 1/b आ गया बाहर। तो क्या बना ये लिमिट x टेंस टू जीरो, क्या बना ये साइन ax डिवाइडेड बाय क्या बन गया x बन गया। समझ में आई ये चीज? अब अगर डिनोमिनेटर में भी ax चाहिए तो a से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, a से इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, 1 इंटू ए बाय बी, सो आंसर कितना आ जाएगा a बाय बी। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बताना, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 2x डिवाइडेड बाय 5x, तो आंसर क्या आएगा इसका 2/5। नीचे का 5 बाहर निकल जाएगा और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, हाँ इसको सॉल्व करो। अभी तो टाइप 3 पे ही है ना हम लोग, टाइप 3 नहीं 4 हुआ, 4 है ना। आ, एक और बच्चा है मेरे ख्याल से बस। हम्म, इस पे क्या तरीका लगाओगे?
हिंट करूं? मेरे ख्याल से एक हिंट करूंगा तो हो जाएगा। क्या हुआ वैष्णवी? आंसर नहीं चाहिए मुझे, मुझे सॉल्यूशन का स्टेप चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो एक्स से, ये हिंट है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। सो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? साइन बी एक्स अपॉन एक्स। यहां तक का स्टेप समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। हाँ, अगला स्टेप क्या होगा? आंसर आ गया? ए बाय बी होगा। हाँ, अब उसके बाद क्या करना है? यहां पर नीचे ए मल्टीप्लाई कर दो तो यहां भी ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। यहां नीचे बी मल्टीप्लाई करो तो यहां पर भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब लिमिट को ना न्यूमरेटर में इस पे लगा दो, इस पे, और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी हमने पढ़ा था ना, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो ए टाइम्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाय ए एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? बी टाइम्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन बी एक्स बाय बी एक्स हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? जल्दी बताओ। तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। सो यहां पर क्या बचेगा? ए बाय बी। दैट्स इट। समझ में आया? रुको एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेता हूँ। हाँ हाँ, अगर लिमिट सेम है तो ले सकते हो। अगर एक्स टेंस टू जीरो है, एक्स टेंस टू वन है तो नहीं ले सकते। लिमिट अगर दोनों में सेम है तो कॉमन भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, एंड करते हैं क्लास। अभी लिमिट ना दो क्लास और लगेगी, और अभी तक जो हमने पढ़ा ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा वो इसलिए पढ़ा ताकि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बीच बीच के जो स्टेप आते हैं वो आप अप्लाई करना सीख पाओ। तो जो मेन क्वेश्चन है उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, वो उसमें आप ये अप्लाई करोगे मेथड्स। हाँ हाँ। दो तीन नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल के ऊपर। जैसे मोस्टली केपीएस डूंडा को मैं एक स्टैंडर्ड मानता हूँ, वो लोग थोड़ा ठीक पेपर बनाते हैं। मतलब वो बोर्ड्स के लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, 11th में भी, 9th में भी। तो वो लोग इसको ज्यादा वेटेज देते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा वेटेज देते हैं, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है 12th में। इसके अलावा बोलोगे कौन से चैप्टर का यूज होता है 12th में, तो बहुत ही रेयरली कोई। स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये चार का ही सबसे ज्यादा यूज होता है, बाकी सब फालतू के पढ़ते होते हैं। हाँ, मैं आज ही भेज देता हूँ। ठीक है, हाँ मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। उसमें सारे क्वेश्चन भी है, चलेगा ना उसको एक जगह? मैं बुक दिया था उसमें नहीं है क्या स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला? ये बुक सबको मिल गई है ना, प्रैक्टिस बुक? इसमें सारे फॉर्मूले तो थे, स्ट्रेट लाइन के नहीं, कोनिक सेक्शन के और ट्रिग्नोमेट्री के। तुमको मिल गया ना? नहीं मिला है क्या? ठीक है, बाय बाय। हम्म, बाय बाय। वैष्णवी 2 मिनट रुक।